क्या आपको भी बिज़नेस में यही प्रॉब्लम रहती है कि कस्टमर अक्सर आता है और यही हर चीज़ के लिए हर बार यही बात होती है कि बार्गेनिंग बार्गेनिंग बार्गेनिंग, सर पैसे थोड़े कम करो, डिस्काउंट दो, यही चीज़ें। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है राहुल जांगीड़ और आज आप देख रहे हैं असली बिजनेस जर्नी। देखिए, हर इस इंसान जो किसी भी चीज़ का बिजनेस उनका हो सकता है, कपड़े का होगा, फर्नीचर का होगा, रिटेल शॉप होगी, कुछ भी होगा। कस्टमर की आजकल हैबिट हो गई है कि उसको कम प्राइस का कम ज़्यादा करने की आदत सी हो गई है। देखो उसमें क्या हो गया रीज़न कि आजकल हर इंसान को हर चीज़ का एक एस्टिमेटेड वैल्यू पता रहती है। वो चाहे ऑनलाइन देख के आए या फिर दूसरी जगह कंपैरिजन देख के आए, कैसे भी आए, लेकिन उनको क्या ना होता है कि आजकल वो चीज़ों का आइडिया रहता है कि अगर ये चीज़ होगी तो इतना आइडिया इसका होगा। तो इसके वजह से उनको क्या हो गया कि हाँ यार ठीक है, इसका कम हो ही जाएगा। और इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल मैं आपको सिंपल सॉल्यूशंस बताता हूँ, वो आप अपने बिज़नेस में अप्लाई करना, आपकी चीज़ें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आपका बिज़नेस सही है, क्वालिटी पे आप फोकस कर रहे हो, तो आपको कभी भी ये चीज़ नहीं सोचना है कि मैं फ़िक्स प्राइस का टैग दूँ या ना दूँ। आप अपने शोरूम में, अपनी दुकान में, कुछ भी बिज़नेस में आप फ़िक्स प्राइस का टैग लगा सकते हो और आप उसको कस्टमर को बाकायदा आप बोल सकते हो कि सर जो आइटम या जो प्रोडक्ट आप हमारे यहाँ से ले रहे हो, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से बहुत अलग है। ठीक है। अगर उनकी लाइफ 2 साल है तो हमारे वाले की 5 साल है। या फिर आप जो क्वालिटी, जैसे मान लीजिए आप कपड़े में काम कर रहे हो तो आप उसकी चीज़ों का डिफरेंस बताओ। ठीक। तो ऐसे ही आप अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों पे फोकस करो, मतलब क्वालिटी, आप क्वालिटी पे फोकस करो और उसको उसकी वैल्यू समझाओ कि जो चीज़ आप ले रहे हैं तो वो इस वैल्यू की है, वैल्यू फॉर मनी। मतलब जितना पैसा आप दे रहे हैं उससे अच्छी चीज़ आपको मिल रही है, आप सिर्फ डिस्काउंट पे फोकस मत करिए। ठीक है। तो उस चीज़ से क्या होगा कि आपको अगर फिक्स प्राइस रहेगी तो कस्टमर के दिमाग में पहले तो एक चीज़ चली जाती है कि नेगोशिएशन वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। तो उसके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हो गई। और अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि यार मेरा बिज़नेस है वो मतलब नेगोशिएशन के बिना चलता ही नहीं है, उसमें कम ज़्यादा तो मेरे को करना ही करना पड़ता है, मैं फ़िक्स प्राइस का टैग नहीं लगा सकता, तो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में कस्टमर को बताओ। अगर आप उस कस्टमर को क्वालिटी के बारे में बताओगे तो ही वो आपकी चीज़ों के बारे में समझ पाएगा। और आप भी इतना ध्यान रखना कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। हाँ, ऐसे हो सकता है कि आप अगर उसको डिस्काउंट ना दो, उसके बजाय आप उसको और ऑप्शंस दे सकते हो। जैसे अगर आपका कोई फर्नीचर का काम है तो जैसे किसी ने फर्नीचर लिया तो आप उसको बोल सकते हो कि सर प्राइस तो हमारी फ़िक्स है, बाकी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको जो इंस्टॉलेशन है वो फ्री करवा दूंगा। या फिर आप बोलेंगे कि सर इसकी 5 ईयर्स की वारंटी है और आफ्टर सेल सर्विस में अगर कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो हम 5 ईयर्स तक आपको फ्री सर्विस देंगे। तो ऐसी चीज़ें करने से देखो आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपको पता है, तो आपको उस चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं कि मेरी चीज़ में कंप्लेंट आएगी। लेकिन फिर भी अगर आती है तो आप मतलब कि जो सेल सर्विस है वो अच्छी रखोगे, तो उससे क्या है कि कभी भी कस्टमर को ये फील नहीं होगा कि यार मैंने पैसे दिए उसका मेरे को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। समझ रहे हो। और वो कस्टमर को अगर आप वैल्यू दोगे तो जो प्रोडक्ट आपने उसको एक बार दिया उससे रिलेटेड आपके पास में बहुत आइटम है, वो दोबारा आपके पास में रेगुलर बेसिस पे आता रहेगा और वो जुड़ा रहेगा आपसे। ठीक है। तो वो खुद भी लेगा और दूसरों को भी उस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगा। ठीक है। तो आप इस चीज़ पे फोकस करो कि ना कि अपनी प्राइस पे फोकस करो। पहली चीज़, आप फिक्स प्राइस लगा सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप अपनी क्वालिटी पे फोकस करते हो तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप फिक्स प्राइस का टैग लगाओ चाहे ना लगाओ। आपके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट का हिसाब देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक शेयर करिए और मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।